Good morning, my dear students. Today we are going to discuss class 9th worksheet number 31. आज यहाँ पे हमें कुछ थ्योरम्स दी गई हैं, उनकी प्रूविंग हमें देखनी है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। क्वेश्चन है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली equal to sides PQ, QR and median of PN of triangle PQR. तो कह रहा show that triangle ABD congruent triangle PQN and दूसरा दिया गया है triangle ABC congruent triangle PQR. ये हमें प्रूव करना है। ये हमें यहाँ पे गिवन है। गिवन क्या है? एक ट्राइंगल ABC दिया गया है, एक ट्राइंगल ABC दिया गया है जिसमें जो इसकी मीडियन AN है, देखो दो साइड्स बराबर दी गई हैं। कह रहा है AB जो है वो बराबर है हमारी किसके? PQ के। AB बराबर है किसके? PQ के। और कह रहा है यहाँ पे जो BC है, BC बराबर है हमारी QR के। QR के बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है जो मीडियन AD है, इसकी मीडियन AD और इसकी मीडियन PN वो क्या है? दोनों आपस में बराबर है। तो कह रहा है प्रूव कीजिए। पहली कंडीशन में हमें प्रूव करना है कि ABD सर्वांग सम है किसके बेटा? कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के। देखिए शुरू करते हैं काम। सारी चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। चलिएगा, समझिएगा और काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ अब देखिएगा मेरी बात को समझना। देखो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या था हमें? टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR वेयर AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AD इज इक्वल टू PN। ये तो दिया है क्योंकि AD और PN क्या है? दोनों इक्वल हैं क्योंकि मीडियंस हैं। उन्होंने दे रखा है कि दोनों रिस्पेक्टिवली इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद प्रूफ क्या करना है बेटा? ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN। और दूसरे में क्या करना है? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। तो ठीक है, पहली प्रूविंग शुरू करते हैं। आसान सा देखिए, चलिएगा पहली प्रूविंग शुरू करेंगे बेटा यहाँ पे। अब देखिएगा गिवन है हमें क्या बेटा कि यहाँ पे BC, देखो हम दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तो एक तो हमें देखो यहाँ पे दिया गया, थोड़ा सा कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं। BC इज इक्वल टू क्या दिया गया बेटा? QR। अच्छा BC इज इक्वल टू QR अगर है, BC इज इक्वल टू अगर QR है तो आप बताइए अगर इनका हाफ कर दें, मान लीजिए कि BC 10 होती और QR भी 10 होती, अगर इसमें भी 2 से भाग दे देते, 2 से डिवाइड करते तो कितना आता? 5 5, तब भी दोनों बराबर आते। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि BC/2 भी क्या होगा बेटा? BC/2 भी बराबर होगा किसके? QR/2 के। अगर BC इक्वल टू QR है तो इनका हाफ भी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब सुनो, अब ये है हमारी BC, ये है BC, सॉरी हाँ ये है BC, ये है BC। अब BC का आधा करोगे तो BD हो सकता है ना भाई। ये दोनों पार्ट बराबर हैं। अगर ये 10 है तो ये 5 5 के होंगे, तो आधा किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि BC का आधा कितना हो जाएगा बेटा? BD। और इसी तरह ये QR है, QR का आधा क्या हो जाएगा? QN लिख सकते हो या NR लिख सकते हो, तो हम उसे QN लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने QN लिख लिया। इसके बाद अब हमें ट्राइंगल उठा लेना है। ठीक है, ट्राइंगल कौन कौन से प्रूव करने थे? पहले ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQN। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQN। ठीक है, एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं ABD, एक ट्राइंगल ले रहे हैं ABD, दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं PQN। ठीक है, PQN। चलो अब देखो मेरी बात को समझना। यहाँ पे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तो मुझे लग रहा है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसानी से प्रूव हो जाएगा। देखते हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों मीडियंस हैं, दी गई हैं पहले से। हाँ ठीक है, और ये साइड जो होगी हमारी वो इसके बराबर है, ये भी गिवन है, पहले से गिवन है। ठीक है, और उसके बाद ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी। देखो अब देख रहे हो ना दोनों ट्राइंगल्स में, यानी कि BD इज इक्वल टू QN हम प्रूव कर चुके हैं। ये देखो फ्रॉम 1। ठीक है, चलिएगा अब एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो गई हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट हैं। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल जो है हमारे क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। चलिए हो गया, पहला वाला तो हो गया, ये यहाँ पे दिखा भी दिया गया।
ठीक है, फ्रॉम वन, और उसके बाद ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम एक्जिम्स, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी का या साइड 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 रूल को लगा के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अच्छा, अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देखो यहाँ पे एक काम और हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि भैया ए डी जो है पी एन के बराबर है, मीन्स दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, और बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू एन के ना। अच्छा, ए बी डी को हम ये भी तो लिख सकते हैं ए बी सी, और पी क्यू एन एंगल को हम पी क्यू आर भी तो लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला रिजल्ट हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर ना। अब मेरी बात को समझना, ये एंगल इक्वल आ चुका है, अब दोनों ट्राइंगल लेना है, एक तो हमें ट्राइंगल लेना है बेटा ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल लेना है पी क्यू आर ना, पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, याद रखना ये एंगल आपस में बराबर हैं। फिर अब बचा क्या, अब तो बस काम आसान हो चुका है। देखिएगा, ये देखो ये साइड मतलब कि साइड ए बी जो है इक्वल है ऑलरेडी किसके बेटा, पी क्यू के, और साइड बी सी जो है वो इक्वल है किसके, क्यू आर के, और दोनों के मिड का एंगल भी तो इक्वल है। अब आप कहोगे कि सर साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्जिम्स, ठीक है, ये लो यहाँ पे किया भी गया है। हाँ, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर, ये हम प्रूव कर चुके थे, बी सी बराबर क्यू आर गिवन था पहले से, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एस ए एस रूल से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, कह रहा था बी ई एंड सी एफ आर, उदाहरण दिया गया था, समझाया गया है, ठीक है, लेकिन जो भी उदाहरण दिए गए इन्हें भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में से कोई ना कोई पॉइंट उठा के आपको एग्जाम में दे देगा, और वर्कशीट के ही पॉइंट मुझे लग रहा है दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, बी ई एंड सी एफ आर two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle AB is isosceles. ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो कोई बात नहीं है, ट्राइंगल दिया गया है, BE और CF अल्टीट्यूड है इसके, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC हमारे सामने है, ये एक ट्राइंगल है ABC, और इसके दो अल्टीट्यूड हमें गिवन है, ठीक है, दो अल्टीट्यूड है, एक दिया गया है BE, दूसरा अल्टीट्यूड दिया गया है CF, ठीक है, दूसरा अल्टीट्यूड दिया गया है CF, BE और CF दो अल्टीट्यूड दिए गए हैं, ठीक है। ये दोनों अल्टीट्यूड उसने क्या कहा है कि इक्वल है, BE और CF क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज करना है और हमें प्रूव करना है कि ABC क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या हो बेटा, इक्वल हो, उसे हम आइसोसेलस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें कोई दो साइड इस ट्राइंगल ABC की दो साइड इक्वल दिखा देनी है, ठीक है। चलिएगा काम शुरू करेंगे। देखना यहाँ पे, अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे बेटा, हमें ट्राइंगल कौन कौन सा चूज करना है, देखिएगा और समझिएगा। हम ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे बेटा BFC, ठीक है, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक ट्राइंगल लेंगे बेटा यहाँ पे BFC, और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ पे, दूसरा ट्राइंगल BEC। इन दोनों को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो चीज़ें हमें दी गई हैं, देखो BE बराबर CF दिया गया है इस ट्राइंगल में, ये दोनों FC और BE क्या है बेटा, इक्वल है, दे दी है। और देखो BC दोनों में कॉमन है कि नहीं, BC दोनों में कॉमन है, BC दोनों में कॉमन हो गई, और ये एंगल और ये एंगल देखो दोनों में 90 डिग्री के हैं, ठीक है। RHS देखो, ये आपका ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा राइट एंगल, ये है राइट एंगल, और ये है हाइपोटेनस HS। एक साइड बराबर हो चुकी है, ये वाली साइड दोनों बराबर दी गई हैं,
ठीक है। बाई आर एच एस क्या हो गया, ट्राइंगल जो दोनों हैं हमारे, कौन कौन से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमारा ये वाला बड़ा वाला और ये ट्राइंगल, यानी कि एक बी एफ सी और एक बी ई सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये हो गया, कहीं ना कहीं इशारा कर दिया कि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा दूसरे वाले ट्राइंगल में, अगर हम बात करते हैं इस एंगल के ना, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के ये दोनों एंगल क्या हुए बेटा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। अब हमें पता है कि एंगल जो है बी एफ सी बराबर हो गया एंगल बी ई सी। अच्छा, बी एफ सी को हम ये भी लिख सकते हैं बेटा ए बी सी, और यहाँ पे बी सी ई को लिख सकते हैं ए सी बी। ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। तो एक बात यहाँ पे फैक्ट आपको पता होगा कि इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो मेरी बात को समझना, यहाँ पे ये एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल हो चुका है एंगल ए सी बी के। तो हमें पता है जब एंगल इक्वल होंगे तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, किसी ट्राइंगल में इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू हो गया बेटा ए सी। तो हैंस वी कैन से इन दिस ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि यह एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा जो आपको करना है। ठीक है, AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है हमें और कह रहा है AD इसका एक अल्टीट्यूड है, इन विच AB इज इक्वल टू AC कह रहा है, जहाँ पे हमें AB इज इक्वल टू AC दिया गया, सो दैट AD बाइसेक्ट BC। अच्छा देखो ये कोई लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे हमें दे दिया जाए, ठीक है, मान लेते हैं लाइन PQ है, हाँ ये लाइन PQ है और यहाँ पे कोई पॉइंट है R। आप कह रहा है हमें प्रूव करना है कि R बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, बाइसेक्ट करने के पीछे मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये मिड पॉइंट होगा और ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट दोनों इक्वल आ जाए। मतलब कि हमें इनडायरेक्टली रूप में ये प्रूव करना है बेटा यहाँ पे कि मतलब PR बराबर RQ होना चाहिए, यानी कि ये दोनों पार्ट बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि R जो पॉइंट है इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे गिवन है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस है जो ABC करके एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। चलो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये ट्राइंगल होगा। अब देखो इस ट्राइंगल में ना एक बात हमें दी गई है कि बेटा AC इज इक्वल टू है किसके, AB के। ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम एक काम ये करेंगे, हमें चूंकि दिखाना क्या है, हमें ये दोनों बराबर दिखाना है, तो मतलब ये ट्राइंगल ले लें, ये ट्राइंगल ले लें। देखो दिमाग में चीज़ें तभी आना शुरू हो जाती हैं जब आप सोचना शुरू कर देते हो, और आप तो सोचते ही हो, अच्छा सोचते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल क्या है ABC। तो इस ट्राइंगल में देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना। एक बार आप क्या करो, ट्राइंगल ABD ले लो, ट्राइंगल ABD ले लो और दूसरा ट्राइंगल आप ADC ले लो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो AD बराबर DC प्रूव हो जाएगा आराम से, और प्रूव भी किया जा सकता है। चलिएगा देखना, अब मेरी बात को समझना, यहाँ पे हमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है और AD बराबर दिया गया बेटा AD, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और आप देख रहे हो चूंकि ये एल्टीट्यूड है AD, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के दोनों के बराबर हो जाएगा। मीन्स एंगल ADB इज इक्वल टू होगा एंगल ADC इच 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज AD इज एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब देखिएगा ये दोनों ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC, ये क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए? RHS बाई RHS रूल से। ठीक है, बाई RHS रूल से ये राइट एंगल हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये एक साइड हो गई। तो दोनों ट्राइंगल में दोनों क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दिस कंडीशन BD इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, BD हो जाएगी DC के बराबर ना, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बाई CPCT ना। CPCT का मतलब सभी जानते होंगे,
सभी जानते होंगे करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ गया कि बी डी बराबर किसके है बेटा, सी डी के। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर है, मतलब कि जो हमारी ए डी होगी वो बाइसेक्टर हो जाएगी। देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट बी सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू डी सी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन आज की वर्कशीट का। देखिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स triangles on the same base BC, vertices A and D are on the same side of BC। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम साइड ऑफ BC, BC के सेम साइड में है A और D। हाँ, इसके बाद AD इज एक्सटेंडेड टू द इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P। इसे फिर AD को बढ़ाया गया, यहाँ तक थी पहले, फिर इसे यहाँ बढ़ाया गया, P में इंटरसेक्ट कर रही है। कह रहा सो दैट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। अब देखिएगा, दो ट्राइंगल लेके चलना है बेटा, कौन कौन सा है, ए बी डी, पहले मार्क कर लेते हैं ना, ए और ये बी, ए बी डी। चलो, एक ये हो गया ग्रीन वाला पार्ट जो है, अरे यार हाँ, एक ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसे लेके चलना है हमें। चलो, दूसरा क्या है, ट्राइंगल ए सी डी, दूसरा है ट्राइंगल ए सी डी। तो ए सी डी, ठीक है, ये ट्राइंगल लेके चलना, हाँ उसी ट्राइंगल को लेके चलना ना, ए सी डी। चलो, अब मेरी बात को समझना, इन दोनों ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं। देखो, एक बात याद रखना, ऊपर हमें गिवन है, एक तो ए बी सी दिया गया है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है बेटा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब कि ये साइड जो है ये इस साइड के इक्वल हो गई ना, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अब देखो डी बी सी ये वाला है, ये नीचे है, देखो डी बी सी, इसकी बात हो रही है, इसकी ना, तो कह रहा है कि ये देखो, अब ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये जो होगी साइड वो इसके बराबर होगी। भाई आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो डीबीसी में ये दोनों साइड बीडी और सीडी इक्वल हो गई। और इसके बाद आप देख रहे होंगे बेटा कि जो एसी है दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। अब ये दोनों में कॉमन है मतलब कि एक ट्राइंगल, देखो ये तीनों साइड्स इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो गई, मतलब कि अब दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो चुके हैं। यानी कि ट्राइंगल ए बी पी, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, बी डी इक्वल टू सी डी ये भी गिवन है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, और ए डी इक्वल टू ए डी दोनों में कॉमन थी। ठीक है, अब देखिएगा, तो इस कंडीशन से क्या होगा बेटा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मीन्स ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। अगर रूल लिखना चाहते हैं बेटा तो आप रूल लिख सकते हैं बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी एक्जिम्स। ठीक है, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी एक्जिम्स से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और इसके बाद